बच्चों, आज मैं डिटरमिनेंट बताने जा रहा हूँ और मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को डिटरमिनेंट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके। डिटरमिनेंट चार नंबर्स ए, बी, सी और डी से बने एक्सप्रेशन ए बी माइनस सी डी को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या बोले? चार नंबर्स ए, बी, सी एंड डी। ऐसे तो ये नंबर्स नहीं, लेटर्स हैं, बट ये जो लेटर्स हैं वो एल्जेब्रिक ऑपरेशन से अटैच है। तो हम लोग नंबर्स के जगह पर कभी कभी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि चार नंबर्स ए, बी एंड सी और डी से बने व्यंजक, जिसको इंग्लिश में एक्सप्रेशन बोलते हैं, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म दिस एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब है ये दोनों का वैल्यू इक्वल है। और दैट इज हम ये कह सकते हैं कि ए दिस इक्वल टू ए बी माइनस सी डी। अब हमको ये देखना है कि इसमें क्या ट्रिक अपनाया गया कि इसका वैल्यू ए बी माइनस सी डी आया। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह का मल्टीप्लाई हुआ है, ए बी माइनस सी डी। यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि फर्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई किया गया और सेकंड स्टेप में ये दोनों सी डी और बीच में माइनस का यूज़ किया गया, यानी ए बी माइनस सी डी, ठीक है। यानी इस फॉर्म को हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं और इस फॉर्म का वैल्यू जो होता है ए बी माइनस सी डी होता है। ओके। अब द डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय डी और डेल्टा। डिटर्मिनेंट को डी या डेल्टा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे एक नंबर में लेते हैं 1 2 3 4। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, यानी 4 माइनस 6 यानी माइनस 2, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 2 माइनस 3 4 5, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। 2 5 जा 2 इंटू 5 माइनस अपने से होता है बीच में, और फिर दिस इंटू दिस यानी माइनस 3 इंटू 4 यानी 10 प्लस 12 इक्वल टू 22। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं और उसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, डिटर्मिनेंट का रो, कॉलम एंड ऑर्डर के बारे थोड़ा सा जानना है। जैसे केवल मान लेते हैं 2 है, इसका मतलब है, अच्छा पहले इसको हम लोग हटाते हैं, देखते हैं कि
ABCD। इसमें रो हम लोग इसको फर्स्ट रो बोलते हैं। A और B वाला रो को फर्स्ट रो बोला जाता है, रो नंबर 1। इसको रो नंबर 2 बोलते हैं। और इधर से कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, यानी फर्स्ट रो में कौन कौन एलिमेंट है, ए और बी। सेकेंड में एलिमेंट है सी और डी। और फर्स्ट कॉलम में ए और सी है और सेकेंड कॉलम में बी और डी है। तो हम लोग इस तरह से रो और कॉलम के बारे क्लियर हो गए। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 2, और इसलिए इसका ऑर्डर बोला जाता है 2/2। 2 इंटू 2 नहीं बोला जाता है, लिखा जाता है 2 इंटू 2, बट इसको पढ़ा जाता है 2/2। यानी ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसी तरह से एक दूसरा डिटर्मिनेंट लेते हैं, ABC XYZ PQR। इसमें ये जो है ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। कॉलम में ये हम लोगों का कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। यानी इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ रोज, रो की संख्या 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 3 है, एंड हैंस इट्स ऑर्डर इज 3/3, यानी थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। एक बात याद रखोगे कि डिटरमिनेंट में जितना रो होता है उतना ही कॉलम होता है। तो इस तरह से हम लोगों को सेकंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट को स्टडी करना है। अब हम लोग आ जाते हैं डिटरमिनेंट के एलिमेंट का जनरल फॉर्म। डिटरमिनेंट के एलिमेंट का जो जनरल फॉर्म होता है वो AIJ होता है। डिटरमिनेंट के एलिमेंट का जनरल फॉर्म AIJ होता है, जहां I इंडिकेट करता है नंबर ऑफ रो को और J इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जनरल फॉर्म जो होता है एलिमेंट का वो AIJ होता है, जहां I इंडिकेट करता है नंबर ऑफ रोज को और J इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो अगर कोई एलिमेंट इस फॉर्म में है A12, इसका मतलब होता है कि ये एलिमेंट ये रो नंबर 1 में है और कॉलम नंबर 2 में है। यानी कोई भी एलिमेंट अगर जनरल फॉर्म में होता है तो वो अपना पोजीशन बताता है कि हम कहाँ पर हैं। ठीक है, अब हम लोग जनरल फॉर्म, डिटरमिनेंट का जनरल फॉर्म थोड़ा सा बता रहे हैं सेकंड ऑर्डर में। जैसे A11, A12, A21, A22, ये एक डिटरमिनेंट है और वो सेकंड ऑर्डर का है। तो देखिए इसमें A11 का मतलब होता है कि ये एलिमेंट रो नंबर 1 में है और कॉलम नंबर 1 में है, ये रो नंबर 1 में है और कॉलम नंबर 2 में है।
ये रो नंबर 2 में है, कॉलम नंबर 1 में है, और ये क्या बताता है, ये रो नंबर 2 में है और कॉलम नंबर 2 में है। मैंने कोई भी एलिमेंट अपना पोजीशन बताता है कि हम कहाँ पर हैं। अब देखिए इसी तरह थर्ड ऑर्डर में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये थर्ड ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का जनरल फॉर्म है। प्रत्येक एलिमेंट अपना पोजीशन बताता है कि हम कहाँ के एलिमेंट है। जैसे हम इसको लेंगे A23 को, तो A23 क्या बताएगा कि हम रो नंबर 2 में हैं और कॉलम नंबर 3 में हैं। तो इस तरह से हम लोग जनरल फॉर्म में डिटरमिनेंट को लिख सकते हैं, चाहे वो सेकंड ऑर्डर का हो या थर्ड ऑर्डर का। अब किसी भी एलिमेंट का साइन क्या होता है, साइन ऑफ एलिमेंट। साइन ऑफ एलिमेंट, तो साइन ऑफ एलिमेंट होता है Aij का जो साइन होता है वो होता है -1 का पावर i प्लस j। जैसे A12 का साइन क्या होगा, -1 का पावर 1 प्लस 2, यानी -1 का पावर 3। और हम लोग जानते हैं कि अगर -1 का पावर ऑड होता है तो माइनस होता है, -1 का पावर इवन होगा तो प्लस होगा, यानी ये माइनस होगा, निगेटिव साइन होगा इसका। इसी तरह से A31 एगो एलिमेंट लेते हैं, इसका साइन -1 3 + 1, ये जो यहाँ पर रहता है वही दोनों यहाँ ऐड करके लिखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि -1 का पावर 4 यानी इवन पावर है, और इवन पावर होने से पॉजिटिव होता है। यानी हम लोग थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं कि -1 का पावर अगर इवन हो तो पॉजिटिव, -1 का पावर अगर ऑड हो तो निगेटिव। अब जैसे सेकेंड ऑर्डर में A11, A12, A21, A22 है, तो इसके एलिमेंट्स का जो साइन होता है, देखिए इसमें 1 1 है, मतलब इन दोनों को ऐड करने से ही पता चल जाता है कि इसका साइन क्या होगा। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो इवन आ रहा है, तो इवन का मतलब पॉजिटिव साइन। ऑड हो रहा है इसका माने नेगेटिव, इसका ऑड हो रहा है माने नेगेटिव, इसका 2 और 2 4 यानी पॉजिटिव। सिमिलरली फॉर थर्ड ऑर्डर वे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसमें देखिए, इसमें भी हम लोग आराम से इसका साइन लिख सकते हैं कि जैसे A11 यानी 1 + 1 2 इवन प्लस हो गया, 1 + 2 3 यानी
माइनस 1 + 3 4 यानी इवन मतलब प्लस, फिर इसी तरह से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी इस तरह से हम लोग थर्ड ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का भी साइन हम लोग लिख सकते हैं। और विशेष करके इनका साइन अल्टरनेट होता है, एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव। अब जैसे सेकंड ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, तो यह थर्ड ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का जो मेथड है उसको एक्सपेंडिंग मेथड बोलते हैं। एक्सपेंडिंग मेथड, एक्सपेंडिंग मेथड। जैसे मान लेते हैं एक डिटरमिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। देखिए यहाँ पर A1 B1 C1 केवल एलिमेंट को लिखे हैं, अलग अलग एलिमेंट को इंडिकेट करने के लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखे हैं। यहाँ पर रो कॉलम को इंडिकेट हम लोग नहीं कर रहे हैं। जिस तरह ये वाला जो है प्रत्येक एलिमेंट अपना रो और कॉलम को बताता है, लेकिन यहाँ पर वैसा बात नहीं, जनरल हम लोग थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिए हैं। अब इनको कैसे हम लोग एक्सपेंडिंग मेथड से इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। देखो, इस थर्ड ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए वी हैव टू कन्वर्ट in the form of second order determinant। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि किसी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स को बाहर निकालना पड़ता है। साथ साथ जिस एलिमेंट को हम लोग बाहर निकालते हैं उसका रो कॉलम छोड़ देते हैं। जैसे A1 को बाहर निकाले, बाहर निकालते समय हम लोग को ये ध्यान देना है कि जिस एलिमेंट को हम बाहर निकालते हैं उसका साइन भी लिखा जाता है। तो जैसे यहाँ A1 मतलब ये देखिए यहाँ पर जो प्लस साइन है, यानी A1 का साइन प्लस है, तो प्लस को शुरू में नहीं भी लिखा जाता है। हम लोग नहीं लिखे हैं, इसका मतलब A1 का जो साइन है वो पॉजिटिव है। तो जब हम लोग A1 को बाहर निकालते हैं तो A1 का रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, B2 C2 B2 C2 B3 C3। अब हम लोग B1 को बाहर करेंगे। अगर हम लोग B1 को बाहर करते हैं तो B1 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस B1। अब B1 को जब बाहर करते हैं तो B1 का रो कॉलम छोड़ देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, A2 C2 A3 C3। अब C1 को बाहर करेंगे तो C1 का साइन पॉजिटिव है तो हम लोग प्लस लेंगे C1। अब C1 का रो कॉलम छोड़ देंगे तो A2 B2 A3 B3। अब हम लोग इसको, अब देखिए हम पहले ही बोले थे कि थर्ड ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को सेकेंड ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो ये तीनों जो है, दिस एंड दिस, ये तीनों सेकेंड ऑर्डर में आ गया, इसलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। जैसे B2 C3 माइनस C2
B3 माइनस B1, अब इसको A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1 बाहर है तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A2 B3 माइनस B2 A3, और इस तरह से इसका मल्टीप्लाई और अलजेब्रिक सम जो बनेगा उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट का, थर्ड ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का हम लोग एक्सपेंडिंग मेथड से कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1 3 2 4 5 6 3 0 7, ये एक थर्ड ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट है। इसका वैल्यू हम लोग एक्सपेंडिंग मेथड से कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक बात हम बोले थे कि हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को बाहर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम फर्स्ट रो को ही निकालें या सेकेंड रो को निकालें या थर्ड रो को, या तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी भी एक रो या कॉलम को अगर बाहर निकालते हैं तो आंसर हमारा सेम आता है। तो इसीलिए हम लोग इसमें पहला रो को ही निकाल रहे हैं। तो 1 हो गया, बाहर कर दिए तो इसका रो कॉलम छोड़ देंगे, तो 5 6 0 7 -3 क्यों लिखे, क्योंकि इसका साइन माइनस होता है। 3 का रो कॉलम छोड़ दो, 4 6 3 7 +2, बाहर करेंगे तो 2 का रो कॉलम छोड़ दो, रो और कॉलम, 2 का रो छोड़ दे, कॉलम छोड़ दे, तो 4 5 3 0। अब देखिए 1 5 7 जा 35 -0 -3 28 -18 +2 × 0 -15 1 × 35 -3 × 10 हो जाएगा, +2 × -15 यानी 35 -30 -30 यानी 35 -60 यानी -25 आंसर। इसको जांच करने के लिए थोड़ा सा हम लोग किसी कॉलम को बाहर निकाल रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम लोग को फर्स्ट कॉलम को बाहर निकालें। इस बार हम थर्ड कॉलम के एलिमेंट को बाहर निकाल के, थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है उसको बाहर निकाल के हम बना रहे हैं। तो थर्ड कॉलम, इसी क्वेश्चन को हम फिर से इसको फर्स्ट रो को बाहर निकाल के बनाए तो -25 हुआ। अब हम लोग कॉलम निकाल रहे हैं और वो भी थर्ड कॉलम में जा रहे हैं कि अगर हम लोग 2 को बाहर निकालें तो 2 का साइन जैसे प्लस माइनस प्लस होता है, तो प्लस ऐसे हम लोग लिखते नहीं हैं। तो 2 का रो कॉलम छोड़ देंगे तो 4 5 3 0, फिर 6 को ले रहे हैं -6, तो 6 का रो कॉलम माइनस, हम लोग 6 क्यों लिए, क्योंकि प्लस माइनस होता है साइन, तो इसका रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 1 3 3 0
+7 7 को बाहर निकालेंगे तो इसका रो कॉलम छोड़ेंगे तो 1 3 4 5। अब देखिए 2 इंटू 0 माइनस 15 माइनस 6 इंटू 0 माइनस 9 प्लस 7 इंटू 5 माइनस 12। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं -30 माइनस माइनस प्लस 54। यहाँ 7 इंटू -7 माइनस 49। तो माइनस में या तो पहले प्लस वाला लिखते हैं 54 माइनस 79 और इस तरह से -25 होता है। तो हम लोग क्या देखें कि दोनों स्थिति में सेम आंसर आया -25, यहाँ भी आया -25। यानी हम लोग एक्सपेंडिंग मेथड से अगर किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम लोग किसी भी रो या किसी भी एलिमेंट कॉलम के एलिमेंट को बाहर निकाल सकते हैं, बशर्ते याद रहे कि हम लोग जिस एलिमेंट को बाहर निकाल रहे हैं उस एलिमेंट का साइन जरूर लिखेंगे और जिस एलिमेंट को बाहर कर रहे हैं उसका रो और कॉलम को जरूर छोड़ देंगे। इस दो बात पर ध्यान देना है। पहली बात कि जिस एलिमेंट को बाहर निकालते हैं उसका साइन लिखते हैं, यानी साइन के साथ उस एलिमेंट को लिखते हैं और उस एलिमेंट का रो और कॉलम छोड़ दिया जाता है। और ऐसा करने से हमारा सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के फॉर्म में आता है और उसके बाद सेकेंड ऑर्डर में आने से हम लोग आराम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिटरमिनेंट का जो इंट्रोडक्शन है वो जान गए, उसका एलिमेंट, उसका जनरल फॉर्म, उसका साइन और इसका वैल्यू निकालने का एक्सपेंडिंग मेथड जान गए। बच्चों विशेष करके कभी कभी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए सीधे बोलता है कि विदाउट यूजिंग एक्सपेंडिंग मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ऐसी स्थिति में हम लोग इस एक्सपेंडिंग मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं और उस समय प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल बताएंगे। आज हम लोग का यहीं ख़त्म होता है।